कुछ बात कर रही थी माँ से, बस सुनाई कुछ नहीं दिया। बोले मैंने माँ को यही कहा था, मुझे शादी नहीं करनी इस लड़के से। तो आपने ये भी देखा होगा कि माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर वो कमरे में ले गई, तो मेरे कक्ष में ले गई और बस मैं राजी हो गई। तो बोले क्या हुआ, वो बात तो बताई थी। बोले मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बताने की। उसने कहा कि बस माँ ने कहा, एक ही बात बोली धीरे से, बोली देख अगर पति बुद्धू हो तो जिंदगी मजे से कट जाती है। और मैं राजी हो गई। हमें भी ऐसे ही लगता है, कोई बुद्धू मिल जाए तो जिंदगी मजे से कट जाएगी। कुछ नहीं कटता है, नरक बन जाता है। फिर लड़ कौन रहा था, झगड़ कौन रहा था, और हम सारी जिंदगी ऐसे ही जी रहे। और साधु के पास फिर 5 दिन बाद फिर सप्ताह भर लगभग बिताना पड़ा, और गांव के लोगों ने, मुखिया ने फिर विचार किया कि नहीं महाराज को तो सुनना है। और गए फिर शनिवार को पहुंचे और जाकर के कहा कि महाराज हम तो आप पहले ही बोले थे, हम गांव के लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, हमें नहीं पता। आप इस बार, कल रविवार है, कल आप आए, बस एक बार प्रार्थना स्वीकार कर दीजिए। और कहते हैं ये बात खबर तो जंगल के आग की तरफ फैल गई थी, तो और भी 10-20 गांव के लोग इकट्ठे हो गए। साधु ने कहा जब तुम ऐसे मान ही रहे हो तो मैं आता हूं, लेकिन फिर कह देता हूं वही 2 सवाल करूंगा, अगर ठीक ठीक उत्तर मिला तो बोलूंगा, नहीं मिला तो वापस लौट आऊंगा। बोले बिल्कुल नहीं। और वो मुखिया आकर के गांव में पूरा प्रचार कर दिया, देखो जी इस बार तो महाराज को बुलवा के छोड़ना है। और करना क्या है, तो सारे लोगों ने हाथ नहीं खड़े करने हैं, आधे लोगों को हाथ खड़े करने हैं और आधे लोगों को हाथ नहीं खड़े करने। क्योंकि अगर आप ना खड़ा करो, कह सब नास्तिक हैं, तो फिर ना बोले। तो आधे लोगों को मजबूर कर दिया गया, भाई आधी संख्या में जब आप एक तरफ बैठेंगे तो आधे लोगों को हाथ बिल्कुल नहीं खड़ा करना है जब वो पूछें, और आधे लोगों को हाथ, तो फिर महाराज को बोलना ही पड़ेगा। कहते हैं वो संत पहुंचा, पूरा गांव इकट्ठा हुआ पड़ा, उसने वैसे ही पुनः नमस्कार किया सबको, अभिवादन करके वो बोला कि मैं फिर पूछता हूं, क्या आप सब ईश्वर को जानते और मानते हो? यदि जानते और मानते हो तो कृपा करके हाथ खड़े करें। उसने देखा आधे लोगों ने हाथ खड़े किए, आधे लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए। उसने फिर वो मुस्कुराया, फिर वो दूसरी बार हाथ जोड़ करके पूछा, मैं फिर पूछता हूं, क्या आप सब ईश्वर को जानते और मानते हो? अगर जानते और मानते हो तो कृपा करके हाथ खड़े करो। कहते इस बार भी वही हुआ, आधे लोगों ने हाथ खड़े किए, आधे लोगों ने हाथ नहीं किए, खड़े किए। वो साधु ने हाथ जोड़ लिए, उसने कहा नमस्कार, आधे जानते हो आधे नहीं जानते हो, आधे आधों को जना दे, मेरी क्या जरूरत, मैं चल। इतनी संख्या है, आधे जानते हो और आधे नहीं जानते हो, सब आधे आधों को जना दे। और कहते हैं कि गांव के लोग, वो मुखिया, वो बिल्कुल हैरान, हो तो रेडीमेड आंसर ढूंढा था बड़ी मुश्किल से, ऐसे तो सोचा न था कि साधु ऐसा कुछ कह के चलते। और गांव के लोगों को कोई दूसरा उत्तर मिला भी नहीं कि फिर महाराज के पास जाएं। तू ही तेरा प्रश्न, तू ही तेरा उत्तर, तू ही तेरा प्रश्न, तू ही तेरा उत्तर, शेष रही अब क्या जिज्ञासा, अधरों से उलझा मत भाषा, तू ही स्वयं पुजारी, तू ही प्रतिमा का पत्थर, तू ही स्वयं पुजारी, तू ही प्रतिमा का पत्थर, दुग्ध फिरे नवनीत ढूंढता, दूध में खटास पड़ जाए तो नवनीत करके मक्खन को फिर मक्खन नहीं निकला, छल कपट खटास है। दुग्ध फिरे नवनीत ढूंढता, क्या यह मूढ़ प्रयास न खलता, सागर का प्रतिरोम कह रहा, मंथन कर नवनीत तुम में छिपा है। वो साधु तो कुटिया में पहुंचा और जाते ही कागज पर कुछ लिखा और कुछ लिख करके, और वो कुटिया ही छोड़ती उसकी। गांव में खबर फिर धीरे धीरे पंचों तक पहुंची कि बोले महाराज तो रहे, कुछ लेके कुछ पहुंचे होंगे खाने पीने की चीजें। बोले महाराज तो गांव ही छोड़ दी। वो सारा गांव उमड़ पड़ा,
आखिर क्या बात है, कैसे कहाँ गए? और कहते हैं वो कागज देखा मुखिया ने गांव का, और वो देख करके वो छाती पीट पड़ा। बोले हम इतना सीधी सी बात करने, और महाराज बस इतने पर बोलते वो साधु लिख गया कि भोले लोगों, मैं तुमसे दो दो बार तुम्हारे साथ आया, तुम्हें नमस्कार किया, हाथ जोड़ा, हर बार मैं पूछता था क्या तुम ईश्वर को जानते और मानते हो? एक बार हाथ ऐसे खड़े करते हो चाहे कैसे, एक बार ये हाथ नमस्ते की भी मुद्रा में तो जुड़ सकता था कि महाराज यही जानने के लिए तो आपको हमने बुलाया है, और शायद जितनी सरलता होती और हमें मजबूर होकर बोलना पड़ता। लेकिन आप लोग छल कपट का, एक तरफ तो कह रहे हो कि हम अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, मूर्ख हैं, पर छल कपट का पिटारा मुझे फंसाने के लिए तुमने आधे आधे में हाथ खड़े कर लिए। अगर तुम भोले होते, सरल होते, ये दोनों हाथ जुड़ जाते। ये सरेंडर भी तो होता है कि महाराज यही तो हम नहीं जानते, आप पूछ रहे हैं, ठीक है, हमने हाथ जोड़ दिए। हमें करबद्ध क्यों होते हैं, हाथ क्यों जोड़ते हैं किसी के? ये सम्मान कैसे होता है? हम सरेंडर करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, नमस्ते का अर्थ है समर्पण। अब आपके आगे क्या बोलना, सम्मान कैसे होता है? आपने जो कह दिया बिल्कुल सिर्फ माथे, आपके आगे कुछ कहना नहीं। लेकिन ऐसे तो हम कोई नमस्ते नहीं करते, ऐसा तो हमारा कोई भाव नहीं होता। हमारा तो नमस्ते भी कोई एक लठमार बन जाता है कभी कभी। भीतर कहीं एक बार भाव, और मेरी तो नजर घड़ी पे पहुंच गई। चलिए तो इसको यहीं पर विराम देता हुआ, दो पंक्तियां कहता हुआ, और ये भाव के साथ महर्षि देवदयानंद, ये आर्य शब्द है, आर्य ईश्वर पुत्र। एक बार अगर उस परमात्मा के पुत्र बन गए, उसकी संतान, और ये मत सोचिए, प्रश्न ही बिल्कुल बेहुदा है कि वो है कि नहीं है, वो वही है तो हम हैं। हमारा वजूद, माता पिता कौन है? अगर कोई पूछे माता पिता क्या है, तो सीधी से उत्तर अगर कोई हम दे पाए तो क्या दे पाएंगे? हाँ जी, क्या लगता है? अगर आपसे कोई पूछे आपके माता पिता आपके लिए क्या है, कोई उत्तर नहीं बन रहा। कोई कहेगा डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये है, वो है, फला दिक्कत नहीं, क्या है? जन्मदाता। जन्मदाता। माता पिता क्या हैं अगर आपसे कोई पूछे तो ये सीधा सा सरल सा उत्तर, वो हैं तो मैं हूं, उन्हीं के वजह से तो मैं हूं ना, मेरा होना उन्हीं के वजह से, वो मेरे मूल हैं, मेरे आधार हैं, हम हैं। और माता पिता ने तो हाथ खड़े कर दिए ना, जिस माता पिता की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया भाई मैंने तो बनाया नहीं। अगर बनाए होते तो जो कंपनी बनाती है वही कंपनी ठीक भी कर देती, क्योंकि डॉक्टर के पास थोड़ा जाना पड़ता। असली माता पिता कौन है? जिसने बनाया है, जिसने हमारे माँ बाप को भी बनाया है, हमें भी बनाया है, और हमें नहीं पता है। उसके प्रति जिस दिन कहोगे कि तू है, तब ऋषि कहता है त्वम एव, बोलिए एक बार, त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, तू ही प्रत्यक्ष है। ये शरीर का क्या है? 50 साल पहले नहीं था, 50 साल बाद फिर नहीं हो जाएगा। जो पहले नहीं था, 60 साल पहले नहीं था, 60 साल बाद फिर नहीं हो जाएगा, 10, 20, 25 साल बाद फिर नहीं हो जाएगा। उसको तो हम है बना करके बैठे हुए। जो शमशान घाट पे कुछ तो ना समझ है, जो 6-6 फीट जमीन घेर लेते हैं, हम तो वो भी नहीं घेरने वाले। कम से कम हमारी संस्कृति में हम तो राख हो जाएंगे, 2 मुट्ठी राख, और फिर भी हम मान के बैठे हुए कि हम तो हैं, जींद में रहते हैं तो हरियाणा में रहते हैं तो दिल्ली में रहते हैं तो फला जगह रहते हैं, ढिमका में रहते हैं, ये मेरा एड्रेस है। और जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, उसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगा करके बैठे तो फिर ना समझ पाओ। जहालत से हम तुझको देखें ना देखें, मगर तू हमें हर घड़ी देखता है, पता पत्ता पत्ता तेरा तेरा। ये शरीर भी एक पत्ता ही तो है, चंचल पत्ता, और इस पर उसी का एड्रेस है। तब ये कुछ पंक्तियां बोलता हूं बिना व्याख्या के। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, ये मधुमास है, बसंत ऋतु। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह उपवन तेरा सदा मधुमास बना रह पाए।
जो भी जन्मा इस धरती पर, जो भी जन्मा इस धरती पर, पैदा होते ही रोया है। जागा जीवन भर रोते ही, दो पल न चैन से सोया है। सपनों को मैंने बनते और बिगड़ते दोनों देखा है। सपनों को मैंने बनते और टूटते दोनों देखा है। कैसे कह दूं हर स्वप्न तुम्हारा पूरा ही हो पाए। सुख संपत्ति, सुख रूप और श्रृंगार सदा महका दो दिन, जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है। सुख रूप और श्रृंगार, और सुख भी कोई सच्चा सुख नहीं, वही विषय सुखम च विद्या। सुख रूप और श्रृंगार सदा महका दो दिन, फिर चला गया जिसने अभिमान किया निज पर, वह अहम स्वयं से छला गया। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है। कैसे कह दूं, ये पंक्तियां संभालिए बस। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है। कैसे कह दूं अभिमान तुम्हारा तुम्हें अमर कर पाएगा। गागर को मैंने भरते और फूटते, गागर को मैंने भरते और फूटते दोनों देखा है। कैसे कह दूं यह कलश तुम्हारा सदा भरा रह पाएगा। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा। इतनी शांति और प्रेम का करना सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को तो कितना भी समय मिले वो लगता है कम ही है, एक विडंबना होती है, तो लेकिन फिर भी आप लोगों का धैर्य, आप अभी से नहीं सुन रहे हो, बहुत समय से आप लोग बैठे हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आदरणीय सूक्ष्म एवं मातृशक्ति, अभी हम आचार्य जी का बहुत ही सार्थक मधुर वचन सुन रहे थे। हमें सच्चे सुख